गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूनिक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। अपने चैप्टर चल रहा है मैथ के अंदर क्लास 12 में मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, समान मैट्रिक्स क्या होती है। मैं दो मैट्रिक्स का गुणा और ये अपने चल रहा था दो मैट्रिक्स का गुणा। इससे पहले आपने दो मैट्रिक्स को जोड़ और इकट्ठा कर सकते हैं जब उनका क्रम समान हो। इसी तरीके से आपने देखा था कि दो मैट्रिक्स का गुणा कब कर सकते हैं, जब आगे वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, इसका क्रम 2/2 3 है, इसका 3/3, आगे वाले क्रम में स्तंभों की संख्या और बाद वाले क्रम में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। इसमें तीन स्तंभ है, C1 C2 C3। इसी तरीके से इसमें तीन पंक्तियां हैं, R1 R2 R3। ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे A का B से गुणा कर सकते हैं क्योंकि A में स्तंभों की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। लेकिन अगर इसी में B का A से गुणा करना हो, मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स से गुणा होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों का आंसर एक जैसा नहीं होगा। हो सकता है कि ए बी मिल रहा हो लेकिन बी ए नहीं मिले, या फिर बी ए मिल रहा हो लेकिन ए बी नहीं मिले, ये भी हो सकता है। तो यहाँ बी का ए से गुणा करेंगे, बी में स्तंभ 3 है लेकिन ए में पंक्तियां 2 है, तो ये तो होगा। तो ए का बी से गुणा यहाँ पॉसिबल है। और आपने ये भी देखा था कि बिना गुणा करें ए बी का जो क्रम आएगा वो कितना आएगा, यहाँ 3 और 3, इसको हटा दें तो इसको हटाने के बाद जो बच रहा है अपने पास, इधर बच रहा है 2, उधर बच रहा है 3, तो आंसर मिलेगा उस मैट्रिक्स का क्रम होगा 2/3। तो देखते हैं ए का बी से गुणा कैसे करना है। आपकी जो विधि थी, विधि का नाम है आपके पास रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम से करना है। किस तरीके से करना है देखते हैं। -1 0 2, ये मैंने दोनों मैट्रिक्स लिखी है। 1 2 3 यहाँ पे है -1 2 4 7 1 0 2 1। इस तरीके से मैंने मैट्रिक्स लिखी है। अब यहाँ पे गुणा करें, रो रो मतलब आगे वाली जो मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियां लेनी है। ये फर्स्ट रो है और ये दूसरी रो है, R1 और ये R2। इस तरीके से मैंने ले लिए। बाद वाली मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं, मतलब ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2 और ये तीसरा कॉलम है C3। इस तरीके से इसके आगे वाली पंक्ति के आगे वाली जो मैट्रिक्स उसकी पंक्तियां ली हैं बाद वाले स्तंभ। अब गुणा किस तरीके से करना है, रो का गुणा करना है कॉलम से, पंक्ति का गुणा करना है स्तंभ से। इस वाली पंक्ति में ज्यादा फर्स्ट मिला -1, और इसका इसके संगत जो स्तंभ है यहाँ पे ये जगह कौन सी, अगर इधर देखें तो फर्स्ट पंक्ति है, फर्स्ट स्तंभ है, तो यहाँ पे फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुणा करके लिखना है। तो यहाँ -1, इसका गुणा फर्स्ट स्तंभ में -1 से गुणा कर दिया, बीच में प्लस लगाना है माइनस। अब आगे नेक्स्ट अवयव है, यहाँ से चले 0 इधर है, ऐसे चल रहे हैं स्तंभ में। 0 × 7 प्लस 2 × 2। अब ये प्लस करके जितने भी अवयव है इधर पूरी पंक्ति में, इधर पूरे स्तंभ में जितने अवयव है सबको गुणा करते हुए प्लस करके लिखना है। इस तरीके से आगे चले। -1 का अब ये जो जगह है यहाँ फर्स्ट पंक्ति होगी, लेकिन स्तंभ ये तो फर्स्ट है, ये दूसरा स्तंभ होगा, तो फर्स्ट पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करके लिखना है। ये फर्स्ट पंक्ति -1 को गुणा कर दिया मैंने 2 से। आगे 0 गुणा प्लस 0 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1। आगे चले। अब नेक्स्ट जगह यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, यहाँ से स्तंभ चेंज हुआ है, यहाँ भी स्तंभ, तो इधर भी स्तंभ चेंज करेंगे, इधर पंक्ति का कोई चेंज नहीं करेंगे। -1 से -1 गुणा 4 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 2 गुणा। अब आगे कोई स्तंभ नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ तक। अब आगे चलें दूसरी पंक्ति से, दूसरी पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ से, तो ये जगह है आपकी, यहाँ पे दूसरी तो पंक्ति है, फर्स्ट स्तंभ है, तो 1 का गुणा किया मैंने -1 से, 1 गुणा -1। आगे चलें, अगला अवयव है 2, इधर ऐसे चलेंगे स्तंभ में, प्लस 2 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 2। इस तरीके से 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1। इस तरीके से आगे चलें। 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 3। इस तरीके से प्लस करते हुए लिखना है। अब इसको हल कर लेना है और इसका क्रम क्या मिलेगा पहले से पता है अपने, क्योंकि 2/3 आप देख सकते हो कि इसका जो क्रम आ रहा है यहाँ पे 2 तो पंक्तियां 3 स्तंभ है, तो इसको हल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, इधर जगह नहीं है, ए बी हल करके इसको लिखेंगे
1 प्लस 0 प्लस 4, ये मिला आपको 5। आगे यहाँ हल करो, ये तो 0 हो जाएगा, 2 और माइनस के 2 दोनों कैंसिल होके 0। इस तरीके से ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 4 यहाँ 2 मिलेगा आपको। इस तरीके से 1 यहाँ पे 14 और 6 20 और 21 मिलेगा। यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7 और इस तरीके से 9 और 4 13। ये जो आप देख सकते हो मैट्रिक्स का क्रम कितना है 2/3 और मिलना भी ये चीज है। इस तरीके से दो मैट्रिक्स का गुणा आप कर सकते हो। नियम ये रहेगा चाहे मैट्रिक्स कोई सी भी हो, रो इनटू कॉलम, आगे वाली पंक्ति के पंक्तियां लेनी है आगे वाली मैट्रिक्स में, बाद वाली मैट्रिक्स का स्तंभ लेना है। और यहाँ पे ए बी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ बी ये ज्ञात नहीं कर सकते। और देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल है आपके पास, ए बराबर है आपके पास 1 2 3, बी है मेरे पास 2 3 और 4। यहाँ ज्ञात करना है आपको ए बी, एक तो ए बी ज्ञात करना है और बी ज्ञात करना है। जो भी यहाँ पे जो भी अगर ए बी ज्ञात कर सकते हो मतलब ए बी का गुणा संभव है तो वो भी ज्ञात करेंगे, बी ए का गुणा संभव है तो वो भी। पहले मैं बात करता हूँ ए बी की। ए बी, ए को लिख दिया मैंने गुणा करके, बी को लिख दिया। यहाँ गुणा क्यों कर पा रहे हैं, यहाँ गुणा क्यों कर पा रहे हैं उसका रीजन ये है कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ए में स्तंभों की संख्या यहाँ पे देखें क्रम, इसका क्रम है 1/3, एक पंक्ति 3 स्तंभ है, इसका क्रम है 3/1। ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर, इसलिए गुणा होगा। अब तरीका क्या है आपका, जो मेथड है रो इनटू कॉलम, इसमें रो ले लिए मैंने, एक ही पंक्ति है तो पूरी पंक्ति ले ली। नेक्स्ट मैट्रिक्स का स्तंभ लेना है, यहाँ पे एक स्तंभ है पूरा स्तंभ ले लिया। अब यहाँ मैं गुणा करके लिखूंगा, फर्स्ट पंक्ति का अवयव है 1, इसको गुणा किया 2 से, प्लस आगे अवयव चले 2 इंटू 3, प्लस आगे चले 3 इंटू 4। इस तरीके से इसको सोल्व किया तो ये आ चुका है आपके पास 2 प्लस 6 प्लस 12, 12 6 18 20। ये आपको मैट्रिक्स मिली। यहाँ से आप देख सकते हो कि 1/3 3/1, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आना चाहिए था 1/1 का। तो आप देख सकते हो कि जो आंसर आपको मिला है ये 1/1 का ही मिला। नेक्स्ट देखें क्या बी ये पॉसिबल है, बी में स्तंभों की संख्या 1 है, ए में पंक्ति की संख्या 1 है, दोनों बराबर है तो बी का ऐसे गुणा हो सकता है। करते हैं यहाँ पे गुणा 2 3 4। अब बी ए कर रहे हैं तो बी को मैंने आगे लिख दिया, ए को पीछे लिखूंगा 1 2। अब तरीका वही है, आगे वाली जो मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियां लेनी है। पंक्तियां यहाँ पे फर्स्ट पंक्ति में ये है 2, ये ले लिए मैंने, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। इस तरीके से आगे वाले में फर्स्ट स्तंभ ये C1 है, ये दूसरा स्तंभ है C2, ये तीसरा स्तंभ है C3। ठीक है, इसका क्रम क्या आना चाहिए, यहाँ पे बी का क्रम है 3/1, ए का क्रम है 1/3, इसको इससे कैंसिल कर दो तो आंसर जो मिलेगा वो 3/3 का मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो गलत है। हाँ मैं गुणा करूं, फर्स्ट स्तंभ में 2 गुणा 1, ये गुणा कर दिया मैंने 2 गुणा 1। आगे इस पंक्ति में कोई अवयव नहीं है, इधर भी स्तंभ में कोई अवयव नहीं है। अगर कोई अवयव होता यहाँ की तरफ तो उसको प्लस करके गुणा करके लिखते, लेकिन यहाँ नहीं है तो बस इतना ही रहेगा। हाँ, फर्स्ट पंक्ति के साथ दूसरा स्तंभ में चले तो 2 गुणा 2, यहाँ मिलेगा आपको 2 गुणा 2। इस तरीके से 2 गुणा 3, इधर स्तंभ खत्म, अगली पंक्ति पे चलेंगे। हाँ, दूसरी पंक्ति से फर्स्ट स्तंभ 3 गुणा 1, 3 गुणा 2 और 3 गुणा 3। इस तरीके से चले 4 गुणा 1, 4 गुणा 2, 4 गुणा 3। इसको हल कर लेंगे, आप देख सकते हो इसका क्रम है 3/3। इसको सोल्व करेंगे वही आंसर होगा। मैं सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ये 2 मिला 4 6 3 6 9 4 8 और 12। इसका क्रम है आपके पास 3/3। ठीक है, इस तरीके से दो मैट्रिक्स का गुणा कर सकते हैं।
कोई भी दो मैट्रिक्स है, पहले चेक करेंगे इनका गुणा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो रो इनटू कॉलम, यही विधि रहेगी आपके मैट्रिक्स के गुणों में हमेशा। और देखते हैं एग्जाम्पल, आपके बुक का एक क्वेश्चन है, यदि a बराबर -1 1 और 1 हो तो a स्क्वायर ज्ञात हो तो a स्क्वायर ज्ञात। यदि a इक्वल टू -1 1 ये दे रखा है आपको, अब a स्क्वायर निकालने का मतलब ये नहीं कि इसके जितने भी अवयव सभी का वर्ग कर दे। अगर आप ऐसे करते तो गलत है। a स्क्वायर का मतलब a का a से गुणा। अगर a स्क्वायर पूछा है तो a का आपको गुणा करना है a से। अगर a क्यूब पूछा है तो a का पहले a से गुणा करो, a स्क्वायर मिलेगा, फिर उसका a से गुणा करो, फिर a क्यूब मिलेगा। ऐसे आपके पास तो यहाँ a क्यूब आएगा। ऐसे जितनी भी पावर है तो सीधा नहीं करना है, उस तरीके से गुणा करना है। तो यहाँ पे मैं a स्क्वायर पूछा है तो a का किससे गुणा करोगे, खुद का खुद से गुणा करोगे, 1 और 1। इसका मैंने इसी से गुणा कर दिया, -1 1 और 1। तरीका वही है आपके पास। यहाँ गुणा हो पा रहा है क्योंकि इसमें स्तंभ दो हैं, इसमें पंक्तियां भी दो हैं। फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। करते हैं यहाँ पे गुणा, -1 का 1 से गुणा किया तो 1 मिला। अब सीधा लिख रहा हूँ मैं गुणा करके, +1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 मिलेगा। आगे चले, इसका इससे गुणा करोगे, स्तंभ बदला है यहाँ पे तो अगले अगले स्तंभ में लिखेंगे, -1 गुणा 1 -1 मिलेगा, +1 गुणा 1 1 मिलेगा, 1 गुणा -1 -1 मिलेगा, +1 गुणा 1 1 मिलेगा। इस तरीके से इसके इससे गुणा 1 प्लस आपको जो आंसर मिला है ये किसका आंसर है, a स्क्वायर 2 0 0 और इसका क्रम है आपके पास 2/2। तो आपको जो आंसर मिला है, तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स को गुणा। अगर a क्यूब पूछा जाए तो a क्यूब निकालने के लिए जो आंसर मिला है इसको फिर वापस किससे गुणा करेंगे, a से गुणा करेंगे। इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। तो सीधा नहीं करना है आपको, सीधा ये नहीं कि इसके वर्ग कर दें, वो नहीं करना है। इस तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है। हाँ, अब इस पे थोड़े से क्वेश्चन लिख लो जो आपको सोल्व करना है, सोल्व करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है वो फर्स्ट। a इक्वल टू है आपके पास 4 -2 3 -1 7 0 और b है आपके पास 0 2 9 -5 और 1 0 2 7। a b व b a में जो संभव हो, मतलब जो ज्ञात हो रहा हो, ज्ञात सेकंड है आपके पास, यदि a बराबर -2 0 1 और 3 तथा b बराबर 2 3 और 5 तो ज्ञात कीजिए 3a स्क्वायर -2। कैसे ज्ञात करना है, a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, a का a से गुणा करोगे जैसे अभी किया था, और 3 से गुणा करने के लिए उसके जितने भी अवयव मिलते हैं उसको 3 से गुणा करेंगे। इस तरीके से b को 2 से गुणा करेंगे और इसमें से इसको घटा देना है। इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट एक और गुणा करना है आपको, a इक्वल टू -1 0 4 और b है आपके पास 2 0 और 7 1 है। यहाँ पे अगर ए बी निकल रहा है तो उसको ज्ञात करना है, और बी ए भी अगर निकल रहा है तो उसको ज्ञात करना है। इसमें से जो
संभव हो गया, जो संभव हो गया। हाँ भाई, मैट्रिक्स का गुणा भी हो चुका है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का भाग नहीं होता है, क्योंकि मैट्रिक्स एक व्यवस्था है, तो व्यवस्था में एक व्यवस्था का भाग नहीं दे सकते हैं। मैट्रिक्स में जोड़ना घटाना मतलब एक जगह से अरेंज करके दूसरी जगह दोनों को एक साथ अरेंज करना, घटाना मतलब वहां से थोड़ी कम करना, गुणा करना मतलब एक के साथ एक ही अरेंज करना। लेकिन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का भाग नहीं होता है। तो आगे बात करते हैं हम। परिवर्त परिवर्त मैट्रिक्स, जिसको आप बोलोगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसको बोलते हैं, इसके लिए बात करेंगे। यदि किसी मैट्रिक्स के यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए, पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए या फिर स्तंभों को पंक्तियां बनानी, दोनों में से एक काम करना है, दूसरा अपने आप हो जाएगा। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स करते हैं। परिवर्त मैट्रिक्स करते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे ए था आपके पास -1 0 4 9 3 और 5, ये ए है। और परिवर्त मैट्रिक्स को जिससे जैसे आपके पास ए है तो ए डैश या ए ट्रांसपोज ये टी है, कैपिटल टी से लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब यहाँ पे ए डैश निकालने के लिए मतलब इसका परिवर्त या फिर ए ट्रांसपोज भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। पंक्तियों को क्या करना है, स्तंभ बनाना है। यहाँ पे फर्स्ट पंक्ति ये है, या फिर स्तंभों को पंक्तियां बनानी है। फर्स्ट पंक्ति है, इसमें अवयव है -1 0 और 4, इसको मैंने स्तंभ में लिख दिया -1 0 और 4, ये फर्स्ट स्तंभ बना दिया C1। दूसरी पंक्ति में है 9 3 और 5, इसको मैंने स्तंभ बना दिया C2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट स्तंभ है -1 और 9, ये फर्स्ट पंक्ति बन चुकी है। यहाँ पे दूसरा स्तंभ है, तो आपको एक ही काम करना है, पंक्तियों को स्तंभ बनाना है, तो अपने आप स्तंभ पंक्ति बन जाएंगे। इस तरीके से पंक्तियों को स्तंभ बनाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है, इस वाली मैट्रिक्स को, इस जो क्वेश्चन में दी हुई इस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स करते हैं। जैसे और देखें, B इक्वल टू है आपके पास -1 4 9 और 3। परिवर्त बनाने के लिए क्या करोगे, और ये दोनों बराबर नहीं है, इसको इसके बराबर नहीं बोलेंगे, कभी बराबर आ सकती है लेकिन हमेशा नहीं आएगी, तो इसको इसके बराबर नहीं बोलेंगे। किस तरीके से बोलेंगे, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग होंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, पंक्तियों को स्तंभ बना दी -1 4 9 और 3। इस तरीके से जो मैट्रिक्स मिली है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स या फिर ट्रांसपोज एटी या फिर एडेस बोला जाता है। ठीक है, अब इसके थोड़े से गुणधर्म है, गुणधर्म क्या क्या है थोड़े से देख लेते हैं एक बार। परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म, प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी। फर्स्ट है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का डैश करके फिर वापस से एक बार और डैश कर दे तो वापस वही, मतलब किसी चीज का उल्टा करें, ये मार्कर है अभी सीधा है, एक बार उल्टा किया फिर से उल्टा किया तो वापस वही मिल जाएगा, यही चीज यहाँ है। जैसे बी डैश है,
मैंने इसका फिर से डैश कर दिया, बी डैश का डैश है, वापिस पंक्तियों की स्तंभ बना दो, पंक्ति में -1 नहीं यहाँ लिखा और 4 और 3। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल आ चुकी है। तो किसी मैट्रिक्स के डैश का डैश वापिस वही मिल जाएगा। सेकंड देखते हैं, ए प्लस बी। अगर दो मैट्रिक्स का डैश, इसका क्या मतलब है कि दो मैट्रिक्स का अलग अलग डैश करो, मतलब इनके परिवर्त अलग अलग निकालो और उनको जोड़ें, या फिर दोनों को पहले से जोड़ लें फिर उसका डैश निकालें, दोनों को आंसर एक ही मिलेगा। अगर यही चीज आपके माइनस में हो तो ए माइनस बी का डैश, तो ए डैश माइनस बी, इसका भी क्या मतलब है कि दो मैट्रिक्स का डैश करके, पहले दो मैट्रिक्स को घटा लें, एक में से दूसरी के फिर डैश करें, तब भी वही आंसर मिलेगा जब उन पहले दोनों का डैश कर लो और फिर उनको घटा लो। नेक्स्ट देखते हैं, किसी के यहाँ पे कोई संख्या है ए का डैश, मैट्रिक्स को पहले किसी नंबर से गुणा करें फिर उसका डैश निकालें, या फिर पहले उसका डैश निकाल लें फिर मैट्रिक्स को उस संख्या से गुणा कर लें तो भी आंसर वही मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिफ्थ वाला कि अगर दो मैट्रिक्स ए बी का डैश, ये ए डैश बी डैश की इक्वल नहीं हो कि बी डैश इंटू ए, मतलब दो मैट्रिक्स का पहले गुणा करें और फिर डैश निकाले तो आंसर उन दोनों के डैश निकालने के बाद उल्टा गुणा करें। अगर इसी की जगह तीन मैट्रिक्स होती, चार होती, तो भी यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, उल्टा चलना है, बी डैश सी डैश डी डैश और इस तरीके से परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको बोलोगे, मैट्रिक्स में जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों में जो अवयव हैं उनको स्तंभ बना दो, तो उस तरीके से जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो होती है आपकी परिवर्त मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं परिवर्त पे। आपके दो टाइप की मैट्रिक्स होती है परिवर्त पर आधारित, एक तो सममित मैट्रिक्स और दूसरी होती है विषम सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए बात करें, क्या होती है, यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त, यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त उसी के बराबर है, उसी के बराबर हो तो उसे सममित मैट्रिक्स कहते हैं, उसे सममित मैट्रिक्स कहते हैं, इसे सममित मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू -1 2 4 2 4 7 -3 और 9, ये आपके पास मैट्रिक्स है। एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, 0 -3 9 -3 और 9। अगर मैं इसका डैश निकालता हूँ यहाँ पे ए डैश, तो पंक्ति को क्या करना है, स्तंभ बनाना है। पंक्ति में ये है, इसको स्तंभ बना दिया, -1 2 4, आगे 2 7 -3, आगे 4 -3 और 9। इस तरीके से पंक्तियों की स्तंभ बनाए। यहाँ पे 0 ये है, -3 और 9। अब यहाँ पे इसका क्रम है 3/3, इसका क्रम है 2/2, ये भी 3/3 और ये 2/2। और दूसरी चीज ये है कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, वर्ग मैट्रिक्स ही होगी। वर्ग तो यहाँ लिख सकते हो, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स, अगर ये वर्ग नहीं है तो इसका क्रम बदल जाएगा, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे शर्त ये भी कि ये मैट्रिक्स वर्ग ही होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ देखा ए का डैश निकाला तो आपको क्या दिखा कि ये दोनों मैट्रिक्स है, -1 2 4 संगत अवयव सारे बराबर है, मतलब यहाँ पे ए जो है वो आपका ए डैश के ही बराबर है। इस तरीके से यहाँ पे बी जो है वो बी डैश के बराबर है। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकाले और उसी के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को, किसको, इसको या इसको, या दोनों एक ही, तो या तो इसको बोलो या इसको बोलो, बात एक ही है। तो उस मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सममित। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे जितनी मैट्रिक्स है
अगर किसी मैट्रिक्स का ए डैश निकालें और उसी के बराबर आ जाए उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलोगे? सममित मैट्रिक्स बोलोगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालने के बाद उसी के बराबर आता है तो इसको सममित। अब इसको सममित क्यों बोलते हैं? ये मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित होती है। यहाँ देख सकते हो आप, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है, इधर -3 है तो इधर -3। तो ये दोनों इक्वल, विकर्ण के अवयव कुछ भी हो लेकिन विकर्ण के सापेक्ष दोनों साइड एक एक जैसे अवयव है, इसलिए यहाँ पे पंक्ति के स्तंभ में बदला तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सममित मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक अवयव।